बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ीशानुल्लाह और मैं सेंट्रल लाइब्रेरी इस्लामिया कॉलेज पेशावर में एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन काम करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस्लामिया कॉलेज की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने यूज़र्स को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जब भी आप लोगों ने ऑनलाइन सेंट्रल लाइब्रेरी इस्लामिया कॉलेज पेशावर को यूज़ करना हो तो सबसे पहले आप इस्लामिया कॉलेज की मेन वेबसाइट को ओपन करें www.icp.edu.pk। जैसे ही आप इस्लामिया कॉलेज पेशावर के मेन वेबसाइट को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा नीचे इधर आप देख लें, इधर लिखा हुआ है सेंट्रल लाइब्रेरी। तो इस सेंट्रल लाइब्रेरी के बटन पर आप क्लिक कर लें। सेंट्रल लाइब्रेरी के बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप इधर देख लें हायर एजुकेशन कमीशन की डिजिटल लाइब्रेरी को अगर आपने यूज़ करना है तो आपने इधर क्लिक करना है। फिर आपने अगर सेंट्रल लाइब्रेरी की जो मतलब मेन वेबसाइट है वो यूज़ करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है। सेंट्रल लाइब्रेरी मैन्युस्क्रिप्ट्स अगर आपने देखने हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है। सेंट्रल लाइब्रेरी म्यूजियम, सेंट्रल लाइब्रेरी सर्विसेज और सेंट्रल लाइब्रेरी ओपेक, इन सब के बारे में आज आप लोगों को ओरिएंटेशन दूंगा। सबसे पहले हमने बात की ईटीसी डिजिटल लाइब्रेरी की। तो ईटीसी डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो हमें मोर देन 1,50,000 ई बुक्स प्रोवाइड करती है और हमें जो है अराउंड 43,000 ई जर्नल्स की एक्सेस प्रोवाइड करती है। इसकी डिटेल वीडियो पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कमिंग मेरी वीडियोस होंगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी हम वो करते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी ओपेक को। अगर कोई हमारे इस्लामिया कॉलेज की सेंट्रल लाइब्रेरी में कोई भी बुक सर्च करना चाहे तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी ओपेक को क्लिक करेगा। लेकिन इसमें जाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सेंट्रल लाइब्रेरी जो है उसका मेन वेबसाइट आप लोग यहाँ से खोलेंगे सेंट्रल लाइब्रेरी वेबसाइट। इसकी वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करते हैं तो इधर आप देख लें सेंट्रल लाइब्रेरी के जो मेन वेबसाइट है उसमें आप देख लें कि आपको अगर आप लाइब्रेरी के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द एसेट्स ऑफ इस्लामिया कॉलेज पेशावर, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारी, और ये ओल्डेस्ट लाइब्रेरी आप कह सकते हैं कि इन द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है, क्योंकि ये 1913 में बनाई गई थी और इसका जो कवर्ड एरिया है वो 13,000 स्क्वायर फीट है। और इसमें जो हम लाइब्रेरी में जो हमारे सेक्शंस हैं उसका भी थोड़ा तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक जनरल सेक्शन है, मतलब जिसमें इट कंटेन्स ऑल द लाइब्रेरी कलेक्शन रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में बुक्स लिखी गई है तो वो हमारे दो हाल है, एक जनरल सेक्शन है, एक हमारा जो है हाल 2 है। तो यहाँ पे हमारी ये किताबें पड़ी होती हैं। इसके बाद हमारा एक ओरिएंटल सेक्शन है। ओरिएंटल सेक्शन में हमारे पास पब्लिकेशन रिटन इन उर्दू लैंग्वेज या पश्तो लैंग्वेज जो है वो हमारी ओरिएंटल सेक्शन में आप लोगों को मिलेंगी। एक हमारा है रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन में जो किताबें पड़ी होती है वो इशू नहीं होती, ठीक है। तो वो किताबें जो होती हैं जस्ट जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास इंसाइक्लोपीडियाज हो गए या डिक्शनरीज वगैरह हो गई तो उसके इशू करने की ज़रूरत भी नहीं होती और ना हम उसको मतलब इशू कराते हैं। मतलब रेफरेंस सेक्शन में जितनी भी किताबें या थीसिस वगैरह पढ़े वो इशू नहीं हो सकते हैं। फिर हमारे पास है एक पीरियाडिकल सेक्शन। पीरियाडिकल सेक्शन में हमारे पास न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, जर्नल्स, न्यूज़ लेटर्स वगैरह ये अवेलेबल हैं। और फिर हमारा एक है ट्रेयर ऑफ लिटरेरी जेम्स। तो ये हमारा जो है मोस्ट प्रीशियस कलेक्शन है हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स की। तो इसमें 1261 मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं इस सेक्शन में, जो बहुत ही रेयर और यूनिक कलेक्शन है। इसमें ऐसे नुस्खे भी हैं जो 500 साल पहले लेके गए हैं, ऐसे भी है जो 1100 साल पहले लेके गए हैं। तो हाथ से जितने भी मतलब मैन्युस्क्रिप्ट लेके गए हैं वो हमारे पास 1261 हैं, जो कि ट्रेयर ऑफ लिटरेरी जेम्स सेक्शन में पड़े हुए हैं।
इसके अलावा इसमें हमारे पास कायद आज़म के हमारे पास एक रजिस्टर है जिसको हमने मेंटेन रखा है। तो जो भी हमारे पास अहम शख्सियात आती हैं तो उसमें अपने रिमार्क्स लिखते हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी आए थे, उन्होंने भी इस रजिस्टर में अपने रिमार्क्स लिखे हैं। तो वो भी हमारे पास उनकी हैंड रिटन जो रिमार्क्स थे वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एक आर्काइव सेक्शन है छोटा सा, जिसमें हमारे पास ओल्ड रिकॉर्ड है इस्लामिया कॉलेज का, ठीक है, सच एज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, गजट्स है हमारे पास, स्टाफ पर्सनल फाइल्स वगैरह हैं, कैश बुक्स वगैरह, जितने भी पुराने मतलब रिकॉर्ड्स हैं वो हमने लाइब्रेरी में आर्काइवर सेक्शन में रखे हैं। तो ये था मुख्तसर तारुफ हमारे लाइब्रेरी में मुख्तलिफ सेक्शंस का। इसके बाद अगर आप देख लें तो हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरीज, ठीक है, इस वेबसाइट का तारुफ मैं थोड़ा करा देता हूँ कि इसमें हमने कौन कौन से मटेरियल रखे हैं। अगर आप डिजिटल लाइब्रेरीज पर क्लिक कर लें तो डिजिटल लाइब्रेरी में आप देख लें हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट कैटलॉग है। जो मैंने ट्रेयर ऑफ लिटरेरी जेम्स की बात की तो उसकी जो फहरिस्त है वो हमारे पास इधर पड़ी है। अगर कोई इसको डाउनलोड करना चाहता है तो मैन्युस्क्रिप्ट कैटलॉग पर क्लिक कर सकता है। हमारे पास जो मकतूबात हैं, जो पुरानी किताबें हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में हैं, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट कैटलॉग 2 में पड़े हुए हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट कैटलॉग 2 को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देख लें हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन की जो डिजिटल लाइब्रेरी, अगर उसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इधर क्लिक करेंगे। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी, इसमें जितने भी पाकिस्तान में थीसिस प्रोड्यूस हुए हैं पीएचडी लेवल के या एमफिल लेवल के, तो वो सारे इसमें पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जितने भी थीसिस प्रोड्यूस हुए हैं तो वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, फुली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की जो न्यूज़ एंड व्यूज न्यूज़ लेटर है वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल लाइब्रेरी आईसीपी, इसमें जो फ्री रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो हमने सारे इधर रखे हुए हैं। तो जो कोई भी जहाँ भी बैठा हो, वो अपने घर में बैठा हो या इस्लामिया कॉलेज में बैठा हो, तो वो इस लाइब्रेरी से फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो सेंट्रल लाइब्रेरी पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी जेनेसिस एक रिसोर्स है, जो मिलियंस ऑफ फ्री फुल टेक्स्ट बुक्स इसमें पड़े हुए हैं। बुक 5 है जिसमें भी मिलियंस ऑफ फ्री फुल टेक्स्ट बुक्स जो है पढ़े हैं। archives.org, तो इसमें भी हमारे पास बहुत सारा आर्काइव और मटेरियल जो इंटरनेशनल लेवल का है वो पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है जिसमें मिलियंस ऑफ बुक्स पड़े हुए हैं। साई हब है, इससे हम रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करते हैं। थीसिस एंड डिसर्टेशन डिजिटल लाइब्रेरी है, तो यहाँ भी इंटरनेशनल लेवल की जितनी थीसिस पढ़े हैं वो हम इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब ई लर्न, तो मतलब इसमें भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इस साइड पे देख लें ओवर 80 मिलियन फ्री साइंटिफिक पब्लिकेशन अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ओवर 80 मिलियन इसमें पड़े हुए हैं इस रिसोर्स में। ये फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल से फिर इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इसकी ओरिएंटेशन दे रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास फ्री रिसोर्सेज हैं। अदर यूजफुल रिसोर्स में अगर आप देख लें सबक फ्री वीडियोस एंड टेस्ट ग्रेड K-12 इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जितने भी करिकुलम्स हैं इंटर लेवल तक, तो या मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से, तो उनकी जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में ऑनलाइन जो है अपलोड किया गया है। तो वो हम यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिसोर्स है इंटर लेवल तक, या जो भी हमारे मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट वगैरह हैं तो उनके मटेरियल और उनकी गाइडलाइंस और उनके लेक्चर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये तो सेंट्रल लाइब्रेरी के हवाले से हमने बात की। फिर इसके अलावा हमारे पास लिस्ट ऑफ थीसिस, अगर आप लोग हमारे लाइब्रेरी में थीसिस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप लिस्ट ऑफ थीसिस पर क्लिक कर लें, तो जितनी भी हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी में हमारे पास थीसिस पड़े हैं वो आप इधर सर्च आउट कर सकते हैं। जो भी आपके रिक्वायर्ड थीसिस हो फिर वो इधर आके आप देख सकते हैं, रीड आउट उसको कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप टाइटल वाइज सर्च करना चाहते हैं, ऑथर वाइज या सुपरवाइजर को सर्च करना चाहते हैं, या आप डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को सर्च करके उसकी थीसिस देखना चाहते हैं, तो आप इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने इधर दी हुई है तो आप देख लें
हमने डिपार्टमेंट वाइज भी इस तरह कोशिश की है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं तो उसके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो डिजिटल लाइब्रेरी के हवाले से हैं वो उसमें हम डाल लें। फॉर एग्जांपल डिजिटल लाइब्रेरी में ज़्यादातर इस्लामियात और अरबिक के जो बुक्स हैं वो नहीं होते हैं या आर्टिकल्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक के लिए अलग जो ऑनलाइन डेटाबेस है हमने उसमें पुट किया हुआ है almaktaba.waqfiya.com। तो आप अगर इधर चले जाएं तो इधर भी मतलब अरबिक लिटरेचर जो है आपको फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं कम्प्लीटली। अच्छा, ये तो डिजिटल लाइब्रेरी के हवाले से हमने बात की और मुख्तलिफ रिसोर्स मैंने आप लोगों को बताया कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी में अगर हम EGC डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर लें तो ये भी आप देख लें। EGC की जो डिजिटल लाइब्रेरी है जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, तो इस पर एक डिटेल वीडियो में दूसरी बनाऊंगा, इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन फिर उधर करेंगे। तो इसके अलावा पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी की हमने बात की, मतलब जितने पाकिस्तान में थीसिस प्रोड्यूस हैं वो इधर हम सर्च आउट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर भी हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल जस्ट मैं आप लोगों को ओरिएंटेशन दे रहा हूँ कि हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को। फिर आप देख लें न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन, अगर आपके पास इंटरनेट है तो जो जो अखबार हमारी लाइब्रेरी में आते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि एक अखबार होता है और हम सब मतलब ज़्यादा लोग हैं जिसको रीड आउट करने में हमें मसला होता है। तो हमने उनके लिए हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है, दो कंप्यूटर लैब है, एक मेल के लिए दूसरा फीमेल के लिए है। तो अगर मेल है तो मेल कंप्यूटर लैब को यूज़ करके मतलब हमारी लाइब्रेरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने आज की अखबार देखनी है तो वो आज देख सकता है, ऑनलाइन पढ़ सकता है। दी न्यूज़, इस्लाम, जंग, नवाए वक्त, डॉन, फ्रंटियर पोस्ट, स्टेट्समैन, एक्सप्रेस और साफ, जितने भी अखबार हमारे लाइब्रेरी में आते हैं उन सबको हमने ऑनलाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई आज रीड आउट करना चाहते हैं तो आज पर क्लिक कर दें। जैसे ही वो आज के न्यूज़पेपर पर क्लिक करेगा तो उनके सामने आज ही का वेबसाइट जो है जो अखबार है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये अखबार जो है मतलब आज बुध है और बुध 14 अक्टूबर 2020, 14 अक्टूबर 2020। तो आज ही का अखबार है। आज आप डेट भी देख लें कि 14/10/2020 है हमारे पास। तो आज के अखबार जो है वो उनको ओपन हो गई है। तो डेली न्यूज़पेपर आप जिस न्यूज़पेपर को भी पढ़ना चाहते हैं, रीड आउट करना चाहते हैं, तो वो न्यूज़पेपर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। तो ये सारे अखबार हमने इधर रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेस कटिंग देखना चाहते हैं कि इस्लामिक कॉलेज से रिलेटेड कितने प्रेस कटिंग जो है इंपॉर्टेंट वो पड़ी हुई है, तो आप प्रेस कटिंग ICP पर क्लिक कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो हमारे डेट वाइज इधर अरेंज हुई है। फॉर एग्जांपल डेली आज है तो 11/9/2017 को, या हम अगर देख लें 3/7/2019 को डेली न्यूज़पेपर में जो कटिंग आई है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये कटिंग हमें डिस्प्ले हो गई। तो ये है वेबसाइट न्यूज़पेपर प्रेस क्लिपिंग्स भी इसको कहते हैं, या न्यूज़पेपर प्रेस कटिंग जो है आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पुराने देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको डेट याद है तो ईयर 2019 में मार्च में फॉर एग्जांपल 21 से लेकर 30 तक जो हमारे इस्लामिक कॉलेज से रिलेटेड प्रेस कटिंग्स हैं वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप डेट वाइज हमने अरेंजमेंट की है। तो किसी को भी पुरानी प्रेस कटिंग चाहिए हो तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देख लें तो हमारी लाइब्रेरी स्टाफ जो है तो उनके बारे में अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो लाइब्रेरी स्टाफ की इंफॉर्मेशन भी हमने इस वेबसाइट में दे रखी है। फिर इसके अलावा जो है लाइब्रेरी सर्विसेज जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये ज़रा आप देख लें कि इसमें एक है सर्कुलेशन सर्विस। अब सर्कुलेशन सर्विस का काम क्या है, ठीक है, तो उसमें आप देख लें फॉलोइंग आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्कुलेशन सेक्शन। सर्कुलेशन सेक्शन का जैसे आप लाइब्रेरी में एंटर हो तो सबसे पहले आप सर्कुलेशन काउंटर पर जाएंगे, ठीक है। तो उसमें मेंबरशिप फॉर्म आर इशूड टू द न्यू लाइब्रेरी यूजर। अगर कोई नया लाइब्रेरी यूजर है जिसने मेंबरशिप फॉर्म नहीं लिया, मेंबरशिप कार्ड उसका नहीं है, तो सबसे पहले वो मेंबरशिप फॉर्म ले
उसके बाद लाइब्रेरी यूज़र रजिस्ट्रेशन होगी, मतलब जब फॉर्म वो फिल करेगा वो उसको अपने चेयरमैन से काउंटर साइन करके हमें सबमिट कर दे विद थ्री पिक्चर्स, ठीक है, 3 तस्वीर उसके साथ लगाएं और वो फॉर्म सबमिट करें सर्कुलेशन काउंटर में। तो सर्कुलेशन काउंटर वाले उनके लिए अब एक लाइब्रेरी कार्ड बनाएंगे, 2 या 3 दिन इसमें लगेंगे, तो 2-3 दिन के बाद आपके लाइब्रेरी कार्ड आप ले सकते हैं। फिर सर्कुलेशन का और क्या काम है कि इशूएंस ऑफ लाइब्रेरी मेंबरशिप कार्ड, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। बुक्स इशूड एंड रिटर्न एक्टिविटीज, अगर आप उन्हें किताब इशू करने हैं या रिटर्न करना है तो सर्कुलेशन काउंटर का ये काम है। बुक्स रिजर्वेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और टू चेक द रिकॉर्ड ऑफ इशूड बुक्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये किताब इशू है या नहीं तो वो भी सर्कुलेशन काउंटर वाले आपको बताएंगे। टू चेक द रिकॉर्ड ऑफ ड्यू बुक्स, अगर कोई किताब ड्यू है, ओवर ड्यू है, तो वो भी सर्कुलेशन काउंटर वाले आपको फिर इन्फॉर्म करेंगे कि आप की किताब जो है वो ओवर ड्यू है, आप काइंडली इसको रिटर्न करें। तो ये सर्कुलेशन सेक्शन का काम है। सर्कुलेशन सेक्शन में जो हेड है वो उधर मियां तारिक शाह साहब हैं, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। उसके साथ जो एलाइड स्टाफ है वो हमारे पास शाहनवाज भी उधर बैठता है और हुमायूं शाह भी उसके साथ बैठता है। तो सर्कुलेशन काउंटर पे हमारे 3 स्टाफ मेंबर जो है वो अवेलेबल होते हैं जो आपको फुली सर्व करते हैं इन चीज़ों में जो आपने डिस्कस किए। फिर कैटलॉगिंग सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। तो कैटलॉगिंग में अगर आप देख लें उसमें हमारे पास ओपेक भी है और कैटलॉग कैबिनेट, मतलब हमारी कैटलॉग जो है उसमें दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर कोई कंप्यूटर को यूज़ नहीं करना चाहता और वो फिजिकली लाइब्रेरी आके कैटलॉग कैबिनेट जो है उसको यूज़ कर सकता है। दूसरा हमारे पास ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग क्या होता है, ये हम फैसिलिटेट करते हैं लाइब्रेरी यूजर्स को कि वो एक्सेस करें हमारे लाइब्रेरी कलेक्शन को जो कि हमने ऑनलाइन दिया हुआ है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन पब्लिक लाइब्रेरी जो ऑनलाइन हमारा पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो कैटलॉगिंग सर्विसेज में हम ऑनलाइन सर्विस भी देते हैं और हम जो है लाइब्रेरी में अगर कोई बंदा आता है और कैटलॉग कैबिनेट को में अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सर्च आउट करना चाहता है तो वो कर सकता है। फिर हायर एजुकेशन कमीशन की जो डिजिटल लाइब्रेरी है ये भी मतलब इसकी भी एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। तो इसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम इंशाल्लाह डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। इंटरनेट की सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो कंप्यूटर लैब है हमारे पास उधर इंटरनेट की फैसिलिटी होती है। तो जो यूज़र भी उन कंप्यूटर को यूज़ करना चाहता है या हमारे समय कॉलेज के वाईफाई से कनेक्ट होना चाहता है तो वो हमारी लाइब्रेरी में इंटरनेट की प्रोविजन भी है। फिर हमारे पास है रीडर एडवाइजरी सर्विसेज। अब रीडर एडवाइजरी सर्विस में हमारे पास कौन से हैं कि द लाइब्रेरी नोटिस बोर्ड इज अवेलेबल इन द एंट्रेंस ऑफ द लाइब्रेरी टू अवेयर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। जो हमारा नोटिस बोर्ड है उस पर भी हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट के लिए वो आवेजा करते हैं ताकि स्टूडेंट्स उसको देख के उससे मुस्तफीद हो सके। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन क्लासेस आर आल्सो अरेंज फॉर न्यू स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए हम ओरिएंटेशन क्लास अरेंज करते हैं, ठीक है, टीचर उनके साथ आता है या टीचर अपने स्टूडेंट्स को भेजता है कि इनको आप लाइब्रेरी ओरिएंटेशन दें। तो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन हम उनको देते हैं। जिस तरह अभी मैं इसको ऑनलाइन दे रहा हूँ इस तरह हम इधर इनको एक एक सर्विस के बारे में बताते हैं। लाइब्रेरी की लाइब्रेरी में हमारे पास कितनी कलेक्शन है उसके बारे में उनको बताते हैं। फिर आप देख लें कि लाइब्रेरी signboards also help students to find out various sections of the library such as newspaper section, reference section, oriental publication section, section of general books and section of periodic etc. जितने भी हमारे लाइब्रेरी में सेक्शंस हैं तो हर एक सेक्शन के पे हमने लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सा सेक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी रूल्स आर आल्सो प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी। हमारी वेबसाइट जो है उस पर लाइब्रेरी रूल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं कि एक बंदा कितनी किताबें एट द सेम टाइम इशू कर सकता है, कितनी किताबें कितने वक्त के लिए इशू कर सकता है। ये रूल्स हमारे ऑलरेडी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हैं। रिपोग्राफिक सर्विसेज है। लाइब्रेरी आल्सो प्रोवाइड फोटोकॉपिंग सर्विसेज फॉर रिसर्चर्स। मतलब ये कि एक ऐसी किताब है जिसको हम इशू नहीं करना चाहते हैं और वो रिसर्चर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके 2-3 पेजेस जो हैं हम फिर उनको फैसिलिटेट करते हैं कि वो मतलब उसके 2-3 का पेजेस जो हैं वो हम फोटोकॉपी करके उसको प्रोवाइड करते हैं।
फिर हमारे पास है रेफरेंस सर्विसेज। The library also provides reference services in the form of periodicals, मतलब जितने भी हमारे पास periodicals आते हैं या डिक्शनरीज होते हैं, encyclopedias, atlases, सीरीज, मैप्स, almanacs, manuscripts एक्सेट्रा, तो ये सारे हमारे रेफरेंस सेक्शन में पड़े होते हैं। तो हम इसको रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको इशू हम नहीं कर सकते। ठीक है, जितने भी डिक्शनरी, encyclopedias या मैप्स वगैरह हैं तो इशू नहीं होते हैं, वो जो भी हमारे यूजर्स हैं वो इधर आके उसको रीड आउट कर सकते हैं। फिर हम SDI सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। It refers to a technique for directing new items of information from whatever source to those individuals whose current interest in a particular subject are high and who may be able to take advantage of such information. तो जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर हजरात हैं, या जो भी जिनको भी जो हमारे लाइब्रेरी यूजर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो उनको अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक की कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं तो हम मुख्तलिफ सोर्सेज को से उसको सर्च करके उसकी रिक्वायर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। SDI is based on a user interest profile which may be compiled using one of the following method. क्या हम क्या करते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन की डिजिटल लाइब्रेरी को यूज करके उनकी जो क्यूरीज हैं उनको हल करते हैं, जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, और वो जर्नल हो या जर्नल आर्टिकल हो या कोई किताब हो। फिर इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की इंडेक्सेस या एब्स्ट्रैक्टिंग जो डेटाबेसेस है उससे हम डेटा उठा के उनको प्रोवाइड करते हैं। न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग से हम देखते हैं अगर उनकी रिक्वायर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी हो रही हो न्यूज़पेपर से, तो हम न्यूज़पेपर क्लिपिंग भी उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर इंटरनेट सर्फिंग वगैरह जो है ये सारे हमारे SDI सर्विसेज में आती है। फिर लाइब्रेरी रूल्स की जो हमने बात की थी, तो लाइब्रेरी रूल्स भी आप इधर देख लें। डिसिप्लिनरी रूल्स, साइलेंस शुड बी ऑब्जर्व्ड इन द लाइब्रेरी, मतलब ये कि साइलेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप लाइब्रेरी आए और इधर शोर करें। मोबाइल शुड बी स्विच्ड ऑफ, ठीक है, मोबाइल भी आप यूज नहीं करेंगे हमारी लाइब्रेरी में। लीव योर पर्सनल बिलोंगिंग सच एज पर्सनल बुक्स, बैग्स एंड पर्सेस एक्सेट्रा एट द रिसेप्शन काउंटर ऑफ द लाइब्रेरी on your own responsibility. The library disclaims any liabilities for loss or damage. मतलब जैसे आप एंटर हो तो आपके पास अगर बैग्स हैं या कोई और आपकी किताबें हैं तो आप क्या करेंगे, उसको पिजन होल्स में रखेंगे और वो उसको लाइब्रेरी के अंदर नहीं लेके जाएंगे। सीट्स इन द लाइब्रेरी कैन नॉट बी रिजर्व, ये नहीं हो सकता कि सीट जो है कोई बंदा कहे कि बस ये मेरी सीट है या मेरी रिजर्व है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सीट भी आपको अवेलेबल होगी उधर आप बैठ के स्टडी कर सकते हैं। ईटिंग एंड स्मोकिंग एक्सेट्रा आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड विद इन द लाइब्रेरी प्रीमिसेस, मतलब ये क्या है कि आप स्मोकिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता, खुराक अगर आप लोग को अपने पास लाते हैं तो वो भी आप नहीं खाएंगे, क्योंकि फिर उसकी वजह से इंसेक्ट्स आते हैं जो बुक्स को डैमेज करते हैं। इन स्टूडेंट लाइब्रेरी मेंबर इफ कार्ड म्यूचुअलिटी, मतलब क्या है कि अगर कोई भी इस तरह स्टूडेंट किसी कोई किताब बगैर पूछे बाहर लेके जा रहा हो तो उसको फिर हेवी जुर्माना जो है वो करना पड़ता है और फिर उसकी मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड करना पड़ती है। लाइब्रेरी स्टाफ कैन आस्क एनीवन काजिंग डिस्टर्बेंस, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो लाइब्रेरी स्टाफ जो है उसको फिर मना करेगा कि आप डिस्टर्बेंस पैदा ना करो। मेंबरशिप के क्या रूल्स हैं कि रेगुलर स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल फॉर मेंबरशिप, जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं या हमारे यूजर्स हैं, लाइब्रेरी यूजर्स जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो क्या है, वो मेंबरशिप ले सकते हैं लाइब्रेरी की। All postgraduate students, researchers can avail reading facility during office hours within the library premises. 20 books to the faculty members are allowed to be issued from the library. 20 किताबें जो है वो एक फैकल्टी मेंबर इशू कर सकता है, which can be retained for 3 months, जिसको वो सिर्फ 3 महीने तक के अपने पास रखेगा। Every faculty member has to clear his page before the summer vacation every year. जब भी समर वेकेशन होगी तो उससे पहले जो हमारे फैकल्टी हजरात हैं तो वो क्या करेंगे, वो अपनी बुक्स वापस करेंगे। Students of master classes can borrow 5 books including 2 text books. तो जो हमारे मास्टर स्टूडेंट्स हैं, मास्टर के स्टूडेंट, वो क्या कर सकते हैं, 5 किताबें इशू कर सकते हैं, जिसमें अगर टेक्स्ट बुक्स हो तो 2 टेक्स्ट बुक्स भी वो इशू कर सकते हैं। Students of degree classes of the university can borrow 5 books including, तो मतलब जो डिग्री क्लासेस वाले हैं वो भी 5 किताबें इशू कर सकते हैं, including 2 textbooks. Ad hoc employees of the university have to deposit rupees 4,000
एज सिक्योरिटी फी विच इज़ रिफंडेबल। मतलब क्या है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन हैं एडहॉक पे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर किताब को इशू करना चाहते हैं या लाइब्रेरी को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो 4000 रुपये जमा करेंगे मेंबरशिप के लिए। An intermediate student can borrow 3 books at the most. इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो है, जो हमारे इंटर के स्टूडेंट्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 किताबें इशू कर सकता है। The students can retain the books for 2 weeks. मतलब जो भी स्टूडेंट किताब इशू करेगा वो 2 हफ्तों के लिए उसको इशू की जाती है। तो आफ्टर 2 वीक्स या विद इन 2 वीक्स वो उस किताब को फिर वापस करेगा। which can be renewed for a further period of 2 weeks. अगर कोई चाहता है कि नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ी है, तो हम उसको दोबारा भी उसको इशू कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, if so presented on the due date। ठीक है, लेकिन अगर क्या है कि ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर वो अपनी किताबें वापस करेगा तो फिर उसकी रिन्यूअल होगी। अदरवाइज अगर ड्यू डेट ओवर ड्यू हो जाए तो फिर उसको किताबें दोबारा रिन्यू नहीं होगी। जनरल एंड टेक्स्ट बुक्स आर इशूड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ये नहीं है कि किसी के लिए कोई किताब रिजर्व है, जो भी आता है जिसको भी किताब मिलती है वो उसको इशू कर सकता है। लाइब्रेरी मेंबर्स विल सबमिट एनी बुक्स और अदर मटेरियल व्हेनेवर आस्क्ड बाय द लाइब्रेरी स्टाफ। इसके अलावा जब भी लाइब्रेरी स्टाफ उनको कंसल्ट करें कि आप ये किताब वापस करें तो वो करेंगे। डू नॉट राइट अंडरलाइन और मार्क एनी बुक। आप किताब को पर कोई लिखाई नहीं करेंगे, उस पर कोई चीज़ अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी किताब को आप मतलब इट विल बी केयरफुली एग्जामिन ऑन रिटर्न एंड द बारोवर विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेज। अगर इस किताब को कोई भी नुकसान पहुंचा, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो जो बारोवर होगा वही रिस्पांसिबल होगा। रेफरेंस मटेरियल CD ROMs ओरिजिनल पीरियडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स विल नॉट बी इशूड। जो पीरियडिकल्स या रेफरेंस बुक्स है वो इशू नहीं होंगे। They can only be consulted within the library premises। उन रेफरेंस रिसोर्सेज को आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर ही यूज कर सकते हैं। फिर है clearance from library is must both for students and staff members who intend to leave the university। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी से जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो मेंबरशिप फॉर्म वो अपनी क्लियरेंस जो है लाइब्रेरी से करवा के जाएगा। फाइन रूल्स ये है कि ₹1 पर डे पर बुक इज चार्ज। अगर आपकी किताब ओवरड्यू होगी और आपने वापस नहीं की तो हर एक दिन 1-1 रुपया आपसे काटा जाएगा। In case of loss or damage to the book, market rates are charged from the borrowers। ठीक है, अगर कोई किताब वो हो गई, किसी बंदे से गुम हो गई, तो वो क्या करेगा, जो मार्केट में जो रेट होगा उसी रेट पे वो किताब लेके हमें प्रोवाइड करेगा, या हम भी उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। इफ द बुक इज नॉट अवेलेबल, अगर किताब अवेलेबल ना हुई इन द मार्केट में, तो ट्रिपल कास्ट ऑफ द बुक विल बी चार्ज फ्रॉम द बोरोवर। तो मतलब क्या है कि 3 गुना ज्यादा पैसे उससे ले जाएंगे उस किताब की कीमत के। लाइब्रेरी टाइमिंग्स हमारी क्या है, हमारी टाइमिंग जो है मंडे टू फ्राइडे है, 8 से लेकर 4 बजे तक हमारी ड्यूटी होती है। तो ये हमारे टाइमिंग्स है लाइब्रेरी के। इसके अलावा अगर आप लोग ओपेक यूज करना चाहें, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग हमारा, कि ये किताब लाइब्रेरी में है या नहीं है, तो वो फिर आप ओपेक पर क्लिक करेंगे। जैसे ओपेक पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इस पर आप क्लिक कर लें तो ये देख सकते हैं कि हमारा ओपेक जो है वो ओपन हो गया है। तो इस ओपेक को या किसी डिजिटल लाइब्रेरी को जो चीज़ें हम से रही थी, तो इंशाल्लाह उसको हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए मतलब इतनी ओरिएंटेशन काफ़ी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में फिर मैं आप लोगों को डिटेल से जो है वो बताऊंगा कि आप लाइब्रेरी की जो सर्विसेज, हर एक सर्विस को अलग अलग में वीडियो में बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।